नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अपनी स्किन के बारे में। स्किन जो हमें सबसे पहले जो नज़र पड़ता है वो चेहरे पर या स्किन पर ही पड़ती है। अगर स्किन पर हमारे रिंकल्स, झाइयाँ या कोई दाग धब्बे और किसी भी तरह की जो रैशेज़ हो जाते हैं तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने चेहरे को, अपनी स्किन को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो महिलाएं नहीं, पुरुष भी इस विषय में जान सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी अपनी स्किन के लिए ध्यान रखते हैं और ध्यान रखना भी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रीज़न है जिसके कारण से हमारे शरीर पर या चेहरे पर या हमारे बॉडी में कहीं पे भी रैशेज़, दाग धब्बे, तिल इत्यादि हो जाते हैं। तो उन्हें हम कैसे उनसे बचा जाए, कैसे अपने स्किन को अच्छा कर सकते हैं, ग्लोइंग स्किन हमारी बने, उसके लिए हम आयुर्वेद के द्वारा किस तरह से अपने स्किन का ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम देखने में खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन और सदा जवान रहे, ऐसी स्किन रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या हमें करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या हमें अपने दैनिक जीवन में क्या बदलाव लाने चाहिए, या हम किस तरह से आयुर्वेद की जीवन शैली अपनाते हुए अपने इस चेहरे को, इस शरीर को सुंदर और मजबूत, साथ के साथ लंबा जीवन जीने लायक बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और आप अंत तक मेरे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या कारण है, किस कारण से हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर ये दाग धब्बे, झाइयाँ, ब्लैक सर्कल्स हो जाते हैं, हमारी स्किन का ग्लो क्यों चला जाता है। तो इसमें जो है हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और प्रकृति भी, जिसमें वात अधिक होता है तो उसकी वात प्रकृति होती है, जिसमें पित्त की अधिकता रहती है तो वो पित्त की प्रकृति, और जिसमें दोनों होते हैं तो वात पित्त। इस तरह से प्रकृति भी इन दोषों के हिसाब से हमारे शरीर की बनती है। तो हम जो कारण है इसमें, वात और पित्त, ये दोनों दोष ही कारण हैं। तो वात का गुण क्या है? रुक्ष है, सूक्ष्म है और शीतल है। तो ये गुण वात के हैं। तो इसके विपरीत जो गुण होंगे उनसे इसकी चिकित्सा की जाती है। जो वात या जो भी दोष है, उसकी जो जो उसके गुण हैं उससे विपरीत जो उसके गुण होंगे, उनसे उस दोष की साम्यता को हम बनाए रख सकते हैं। तो वात दोष की रुक्षता के गुण के कारण हमारी स्किन खिंची खिंची हो जाती है, रुक्ष हो जाती है और उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, या खिंचाव से हमारी खुश्की हो जाती है। तो उसी के कारण, वात दोष के कारण ये हैं। और पित्त दोष के, पित्त की वजह से हमारे शरीर में मेद धातु और रस धातु, ये दोनों दूषित होती हैं पित्त ज़्यादा बनने से। तो जो रस धातु हमारे जो शरीर का ओज की तरफ नहीं जा पाती है, जिससे कि हमारे शरीर की या चेहरे की चमक भी कम हो जाती है। और पित्त धातु ज़्यादा, पित्त दोष ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, हमारे जो स्किन के नीचे की जो फैट है वो कम हो जाती है, और फैट कम हो जाने के कारण हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ या झाइयाँ या पिगमेंटेशन दिखाई देता है। तो अब हम ये जानेंगे कि इन दोषों को बैलेंस करके हम अपने जो शरीर की या त्वचा की कांति कैसे पा सकते हैं। तो इसके लिए, अगर हमारी स्किन ढीली हो गई है और लूज़ पड़ गई है या उसमें रिंकल्स आ गए हैं, तो हमें क्या करना है, ऑयल पुलिंग कर सकते हैं हम। ऑयल पुलिंग, हम तिल का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, और हम घी, जिसको आयुर्वेद में कवल कहा गया है, कवल धारण करना या गंडूश धारण करना, वो हम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा ऑयल लेके और मुंह में ऐसे जब घुमाएंगे थोड़ी देर, फिर उसको निकाल देंगे। ऐसे क्रिया करने से, जो हम, जैसे हम किसी बैलून में वो हम भरते हैं हवा, और फिर उसको छोड़ते हैं, हवा भरते हैं छोड़ते हैं, तो हमारी जो
हमारी जो स्किन है उसकी एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज होने से वहाँ पर जो हमारे रिंकल्स पड़ गए हैं या झाइयाँ पड़ गई हैं या त्वचा ढीली हो गई है तो उसमें बहुत आराम होता है। और जो तिल का तेल है या जो भी तेल है उससे हमें स्निग्धता भी आती है, वो हमारे पाचन में भी सहायक होता है। मुख का जो शोधन होता है उससे दांतों का दांत भी अच्छे होते हैं, मसूड़े अच्छे होते हैं। और जब दांत मसूड़े और सलाइवा अच्छी बनती है तो हमारे भोजन का पाचन भी अच्छा होता है, क्योंकि पहला पाचन हमारा जो भोजन का मुख से ही शुरू हो जाता है, जिसमें कि हमारे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सारे एंजाइम मिलते हैं और भोजन के डाइजेशन में सहायक होते हैं। तो कवल धारण करें। और अपनी दिनचर्या में हम क्या कर सकते हैं, उसको दिनचर्या को हमें अच्छा रखना है, सही रखना है। तो हम प्रातःकाल उठें, कुल्ला मंजन करें और उसके बाद तिल के तेल या नारियल के तेल या घी, इसे 1 चम्मच गुनगुने पानी में डाल के हम ले सकते हैं। अगर हमारी वात प्रकृति है तो तिल का तेल ले सकते हैं, और पित्त प्रकृति है तो नारियल का तेल ले सकते हैं। और अगर हमारे वात और पित्त प्रकृति है तो हम घी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गर्म निवाय से पानी में डाल के उसको हमें पी लेना है। ये पानी हम रात में भी पी सकते हैं अगर हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। अगर वात अधिक बढ़ा होता है रुक्षता के कारण, हमें कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन होने से भी हमारे जो डाइजेशन खराब होता है, और डाइजेशन खराब होने से पूरी बॉडी पे ही उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आयुर्वेद में कहा गया है, हम तीसरा, एक तो हमने गंडूश धारण किया, दूसरा हमने गर्म पानी हमने लिया, और तीसरा उपाय हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं, अपने रैशेज़ को, और या अपनी त्वचा को कैसे कांतिवान कर सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है दिनचर्या में हम अपने अभ्यंग को भी शामिल करें। जो हमारा शुद्धि का हमारा जो होता है, सुबह दैनिक जो कार्यक्रम होता है, सुबह नहा धो के, तो नहाने से पहले हम आधा घंटा पहले तिल के तेल से, नारियल के तेल से, या इन दोनों तेल में से किसी भी तेल से हम अपने शरीर की निवाय तेल से बॉडी में मसाज करें। बॉडी में मसाज करने से जो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। वात दोष अभ्यंग करने से, मर्दन करने से शरीर से जो वात दोष दूर होता है, जो बढ़ा हुआ वात है वो साम्य हो जाता है, और स्निग्धता भी शरीर में आती है। तो इससे हम अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें अभ्यंग को। अगर हम अभ्यंग नहीं कर सकते हैं तो ये भी किया जा सकता है कि नहाने के बाद थोड़ा सा तेल लें और फिर उसको अपनी पूरी बॉडी पे मसल लें। ये भी नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, नहाने के बिल्कुल लास्ट वाले जो हमने मग लिया है, पानी लिया है, तो उसे हम क्या करेंगे, अपने शरीर पे पूरा लास्ट में थोड़ा सा उसमें तेल डाल के और अपने शरीर पे डाल देंगे, जिससे कि पूरी बॉडी पे ऑयल लग जाता है। और बाद में टॉवल से रगड़ रगड़ के पूंछ देंगे, जिससे कि हमारे बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन और एक तरह की मसाज ही हो जाती है। तो हमारे आयुर्वेद में कहा भी गया, वात के कारण जरा आती, मतलब बुढ़ापा होता है, स्किन रुक्ष हो जाती है, और रुक्ष होने से हमारे शरीर में रैशेज हो जाते हैं और ढीली पड़ जाती है स्किन। तो अभ्यंग को आयुर्वेद में ये कहा गया है कि अगर हम अभ्यंग करते हैं तो हम जरा बुढ़ापे से, वात व्याधियों से दूर रहते हैं। तो उससे क्या है, हमारी थकान भी मिटती है। वात के कारण सबसे ज़्यादा रोग होते हैं, 80 रोग वात के कारण बताए गए हैं। तो आगे ठंडी हो, बारिश हो, बरसात हो, या कुछ भी हो, तो आप कम से कम हफ्ते में 2 बार शामिल करें अभ्यंग को। और अगर आपको तिल का तेल सूट नहीं करता, स्किन पे लगा के देख लें, तो नारियल के तेल से मसाज कर सकते हैं। और अगर नारियल का तेल वैसे ज़्यादातर सभी को सूट करता है, तो उससे आप मसाज कर सकते हैं, और इससे जो है स्किन की रुक्षता कम हो जाएगी और हमारी जो स्किन है चमक उठेगी। और त्वचा जो मुलायम होती है, अगर हम उसकी स्निग्धता से, चिकनाई से हमारी त्वचा मुलायम होती है, और झाइयाँ भी हमारी ठीक होती हैं। और
हमारे शरीर में जो स्किन लूज़ पड़ गई है उसमें भी राहत मिलती है। और चौथा एक उपाय है कि हम उपटन करेंगे, उपटन लगाएंगे। उपटन में हम क्या ले सकते हैं, हमने बेसन ले सकते हैं। बेसन के अंदर हम थोड़ी सी हल्दी या दारू हल्दी ले सकते हैं, मुलैठी का चूर्ण ले सकते हैं और हरड़ का चूर्ण ले सकते हैं। ये सब मिला के एक पेस्ट बना के नहाने से, जहाँ हम साबुन यूज़ करते हैं, साबुन भी एक हमारे शरीर में रुक्षता का कारण होता है, तो हम उपटन करके जब स्नान करेंगे तो हमारे शरीर में स्निग्धता आएगी और साथ ही हमारे रोम छिद्र अच्छे से खुलेंगे, जिससे कि हमारे शरीर में स्निग्धता बनी रहेगी और जो हमारे को पसीना या किसी भी चीज़ की जो स्मेल होती है वो सब भी दूर होगी। तो उपटन अच्छे से हम बेसन के अंदर ये सारी चीज़ें मिला के उसका पेस्ट बना के, थोड़ा हम दूध भी डाल सकते हैं, अपने प्रकृति के अनुसार दूध डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, मलाई के साथ बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे जो तेल की जो कमी की हो रही थी वो भी पूरी हो जाएगी। अगर हम तेल मालिश नहीं कर सकते हैं तो उपटन को भी मसल कर हम स्नान करेंगे तो वो भी हमारी त्वचा के लिए अच्छा रहेगा। और इसके मैं दो वो बता सकती हूँ, एक तो बेसन के साथ हो गया और दूसरा हो गया हमारी हल्दी हो गई और मुलैठी का चूर्ण हो गया और इसमें थोड़ा सा हम दुग्ध डाल के उसका पेस्ट बना के उससे भी हम स्नान कर सकते हैं, ये उपटन बना के। और अगर इस उपटन में थोड़ा सा एक चुटकी वो डाल दिया जाए फिटकरी। फिटकरी जो है, फिटकरी का जो गुण है वो है कि वो एक तरह से हमारे शरीर में ना खिंचाव पैदा करती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, चुटकी भर डालनी है। वो फिटकरी डालने से भी हमारी जो स्किन का जो टाइटनेस है वो अच्छी होगी, गीलापन ख़त्म होगा। और एक और छठा मैं एक उपाय बताती हूँ, उसमें हमें क्या करना है, अपने फेस पे पैक लगाना है, फेस पैक लगाना है। फेस पैक लगाने से कोई भी हम स्किन पे हम कोई भी पैक हम लगाते हैं तो हमारी जो स्किन है वो खिंची खिंची हो जाती है और स्किन खिंचने से खिंचाव होने से हमारी जो टाइटनेस बढ़ती है, तो उससे भी हमारी स्किन अच्छी होती है। तो उसके लिए दो तरह के मैं आपको बताती हूँ। एक तो आप दारू हल्दी ले लें और मुलैठी को वरने कहा गया है, मुलैठी का चूर्ण फाइन, और दारू हल्दी की भी लकड़ी ले लें और हल्दी की भी लकड़ी ले सकते हैं और मुलैठी की भी। तो इन सब को जैसे चंदन घिसते हैं इस तरह से दूध डाल के ऐसे घिसना है और उसको एक उसमें उतार कर और फिर अपने फेस पे फेस पैक लगा लेना है। सूखने के बाद हल्के ठंडे या निवाए पानी से अपने फेस को साफ कर लेना है। और दूसरा ये है कि हम बेसन का पेस्ट भी बना के लगा सकते हैं। बेसन में हम थोड़ा नींबू डालेंगे, हल्दी डालेंगे और वो मुलैठी का चूर्ण। अगर आपको लकड़ी ना मिले तो आप चूर्ण से भी पेस्ट बना के और पैक लगा सकते हैं। और इसमें आप हरड़ भी डालें, मुलैठी डालें और हल्दी चूर्ण के रूप में मिल जाए, चूर्ण के रूप में, नहीं तो घिस के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रमाण रहेगा 3:2:1। तो हरड़ जो है सबसे कम रहेगी और मुलैठी ज़्यादा रहेगी और दारू हल्दी और भी कम रहेगी। तो सबसे ज़्यादा इसमें रहेगी मुलैठी, दूसरे नंबर पे रहेगी हरड़ और तीसरे नंबर पर हल्दी। और इसमें भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फिटकरी का बहुत थोड़ा मात्रा में चूर्ण मिला के और उसका पेस्ट बना लें और पेस्ट बना के चेहरे पे लगाएं। और जो उसके कारण जो है हमारे शरीर में अच्छी टाइटनेस आएगी। और एक्सरसाइज भी हम फेस योगा भी कर सकते हैं। जब हम मसल के अगर हम स्किन को इस तरह से करके तेल से मसाज करते हैं तो मसाज भी हमारे जो फेस के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसमें आप तिल का तेल शामिल कर सकते हैं जो कि वात का शमन करेगा और अपने खाने में भी हम तिल का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वात के कारण ही हमारी स्किन में परेशानियां आती हैं और
कब्ज रहता है तो उससे भी हमारा डाइजेशन खराब होता है, डाइजेशन खराब होता है तो उसका असर हमारे चेहरे पे या पूरे शरीर पे दिखाई देता है। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं, तेल ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ, जो भी खान पान आपके जिस जगह पे रहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं या आप मध्य प्रदेश में रहते हैं या जिस एरिया में जहाँ पे आयुर्वेद में बताया भी गया है कि जहाँ का जैसा खान पान हो उसी खान पान को हमें लेना चाहिए। और सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फूड ही, सीजनल फ्रूट्स ही, ये सब हमें सीजनल ही खाने चाहिए। कोल्ड स्टोर में रखे हुए, जिस समय में मान लिया आम आ रहा है, जिस समय अब गर्मियों में आम आएगा तो आम को हम गर्मियों में ही खाएं, ना कि हम सर्दी में कोशिश करें कि कहीं से भी आम मिले और हम खा लें, तो वो हमारे शरीर में साम्य नहीं रहेगा, नुकसान ही करता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको ठंडियों में अभ्यंग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में 2 बार करें। ऐसी फेस पैक का है, अगर रोज तो नहीं लगाना चाहिए, हफ्ते में 2 बार अवश्य ही करें। और ये जो क्रियाएं हैं ये सब अपनी दिनचर्या में शामिल रखें। दिनचर्या में शामिल रखेंगे तो हमें धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। और एक अन्य उपाय जो हमें छठा उपाय, मैं 7वां उपाय आपको मैं बता रही हूँ, स्वेदन करना। स्वेदन मतलब हमें, जैसे हमने स्किन पे हमने ऑयलिंग करी, पंचकर्मा में स्नेहन के बाद स्वेदन बताया गया है, तो हम मालिश करने के बाद नहाने के गर्म पानी से नहाते हैं तो वो भी एक तरह का स्वेदन है। या हमें पोटली से भी हम स्वेदन कर सकते हैं। छोटी छोटी पोटली बनाती हैं वात शामक औषधियों की, और उससे हम पोटली से अपने फेस की भी स्वेदन कर सकते हैं, हल्का स्किन पे भी। और बॉडी में तो गर्म पानी से अच्छे से स्वेदन हो जाता है, जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो वो एक तरह का स्वेदन ही है, जिससे कि हमारे जो है वात शमन होता है वात का, और हमारी बॉडी में स्नेहन हो जाता है। वात का शमन एक और तरीके से भी 7वां उपाय मैं बताती हूँ। वात में जो मृदु हो तो आप रात को सोने से पहले हरड़ का चूर्ण लें। हरड़ का चूर्ण लेने से वात का अनुलोमन होगा, संशोधन होगा उसका वात का, तो जिससे कि वात नीचे की तरफ से निकलेगी। और नीचे की तरफ से निकलना मतलब स्टूल अच्छे से पास होगा। जब स्टूल अच्छे से पास होगा, या हरड़ के चूर्ण से कई बार लूज मोशन भी हो सकते हैं। लूज मोशन ज़्यादा नहीं होते, 2 या 3 बार होते हैं, 2-3 बार। उसके बाद हमें जो भोजन में अपना मूंग की दाल की खिचड़ी या दाल का पानी, ये ही हमें लेना चाहिए। ज़्यादा हैवी भोजन हमें नहीं करना होता है। और कम से कम 15 दिन में या महीने में अपनी शरीर की, जब वात का संशोधन होता है तो वात की गति नीचे को होती है, तो हम अनुलोमन होगा, जिससे कि हमारा जो पेट अच्छे से साफ होगा। आप अरंड का तेल भी ले सकते हैं। अरंड का तेल गर्म दूध में या गर्म पानी में डाल के रात को सोने से पहले ले लेंगे तो सुबह आपका पेट अच्छे से साफ होगा। पेट अच्छे से साफ होगा तो वात की साम्यता होगी, और जिससे हमारा शरीर के अंदर कोई भी रोग नहीं रहेगा और स्किन की भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं रहेगी। तो अब वात जो है, वात की क्षमता का शमन का कैसे हम वात को शमन करेंगे, उसके लिए मैं 7वां उपाय बता रही हूँ। हमें करना क्या है, मर्दन। मर्दन क्या होता है, शरीर पे दबाना, शरीर को दबाने से भी वात का जो है शमन होता है, वात जो है साम्य होती है। और अगर हाथों पैरों को दबाएं, या फिर हम किसी कपड़े से भी बांध सकते हैं, और सुखपूर्वक ये जो मर्दन अगर करवाते हैं तो मन भी शांत होता है। और 8वां है सुखशीलता, मतलब अपने मन को प्रसन्न रखें, खुश रहें। जिस हाल में हैं, जैसे हैं, जिस खान पान में हैं, उसी हाल में खुश रहें। खुश रहने से जो हमें नींद अच्छी आती है, और नींद अच्छी आती है तो हमारी वात जो है साम्य रहती है, और हमें कोई भी मानसिक या शारीरिक परेशानियां नहीं होती हैं। और अब 8वां उपाय है, हम
खान पान पर अपने ध्यान दें। खान पान में हमें क्या करना है, ऐसा भोजन करें जो वात को ना बढ़ाए। तो वात का शमन करने वाला हम भोजन करें। तो वात के विपरीत जो रुक्ष है, तो रुक्ष के लिए हम स्निग्ध वो लेंगे, और तिक्त है तो कषाय लेंगे। इस तरह से विपरीत उसके गुणों वाले जो हम वात के गुणों के, इस तरह का हम अगर हम वात प्रकृति हैं तो उस वात के विपरीत गुणों वाले भोजन को हम ग्रहण करेंगे, जिससे कि हमारी वात जो है साम्य रहेगी। तो लवण, खारा, मधुर और अम्ल, ये जो हैं इस तरह के हम वो लेंगे भोजन में पदार्थ, तो उससे हमें वात का शमन होगा, वात साम्य रहेगी। और अगर आपको कोई खट्टी चीज़ ज़्यादा खट्टी लग रही है तो आप उसमें मिश्री भी मिलाकर ले सकते हैं। और अब 8वां उपाय है दीपन और पाचन। जो भी हम भोजन करते हैं उसका जो हमारी अग्नि है उसको प्रज्वलित करें, इस तरह का भोजन करें, और पाचन अच्छा हो इस तरह का भोजन करें। तो दीपन पाचन के इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वात जो है, अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता है तो वात ठीक नहीं रहती है, और जिससे हमारा भोजन ठीक से नहीं पचता है, और हमें कभी भूख, वात के कारण कभी हमें भूख लगेगी, कभी नहीं लगेगी। तो भूख हमें अच्छे से लगे उसके लिए हमें दीपन पाचन करना होता है। तो उसमें हम सौंठ ले सकते हैं। सौंठ, मरीच और पीपल त्रिकटु कहा गया है। इसका थोड़ा सा चूर्ण भी हम शहद में मिला के ले सकते हैं, या भोजन में हम सौंठ की मात्रा थोड़ी सी डाल सकते हैं। और काली मिर्च ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, ये सब दीपन पाचन करती हैं। और अदरक पे थोड़ा सा नींबू का रस और नमक डाल के हम ले सकते हैं, जिससे कि हमें भूख अच्छी लगेगी। और अब 9वां उपाय है इमोशनल बैलेंस, जो हमारे मन को ठीक रखता है, और जिससे हमें जो मन अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हमें नींद अच्छी आएगी। आहार हमने अच्छा लिया, नींद हमने अच्छी ली, तो हमारे जो भोजन का पाचन अच्छे से होता है, और हमारे शरीर की सारी क्रियाएं नेचुरल तरीके से अच्छी होती हैं, और हमें किसी भय से या नींद ना आने से हमें वात प्रकोपित होती है। और किसी भी चीज़ से हमें अगर डर लगता है या हमें कोई घबराहट होती है तो हम प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं, और मन को दुखी ना रख के खुश रहें, तो उससे भी हमारे जो है वात का अनुलोमन होगा, वात हमारी जो है साम्य रहेगी, और जिससे कि वात के कारण होने वाले, वात दोष के कारण होने वाले जो हमें ये परेशानियां हैं स्किन की हैं, और किसी तरह की एलर्जी, रैशेज, झाई, चेहरे की चमक, ये सब, चेहरा हमारा ग्लो करेगा अगर हम खुश होते हैं तो और अंतिम और 10वां उपाय है दिनचर्या। दिनचर्या हमें सुबह समय से उठ के अपने नित्य कर्म करें, सुबह का नाश्ता टाइम से करें, दोपहर का खाना टाइम से करें, और रात्रि का भोजन भी समय से करें, और मौसम के अनुसार फल, सब्जियां, अन्न इत्यादि खाएं, और अपनी क्षमता के अनुसार खाएं। ओवर ईटिंग ना करें, जिससे कि हमारा पाचन अच्छा रहेगा, और सारे शरीर में हमारे जो है वात, पित्त और तीनों दोष हमारे साम्य रहेंगे। और ये साम्य रहेंगे तो हमें कोई रोग नहीं होगा, और वात और पित्त अगर हमारे साम्य है तो हमारी जो स्किन ग्लो करेगी, चमकेगी। ये सारे उपाय आप अपने दैनिक जीवन में अवश्य अपनाएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी रूटीन में हम बंधे हैं। हम अगर 2, 4, 10 दिन हम शुरुआत करते हैं तो हमें धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। अगर हमने ये मन बना लिया कि हम 10 बजे तक सो रहे हैं तो फिर हम सो ही रहे हैं, हमने वो ही रूटीन बना लिया है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के अनुसार चलें तो समय से उठना, सूर्योदय से पहले उठना, और उसके बाद अपने नित्य कर्म, स्नान आदि करके फिर समय से अपना नाश्ता 7-8 बजे तक कर लेना, दोपहर का खाना टाइम से 1 बजे तक, और रात्रि का भोजन भी 6-7 बजे तक। और अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ आप योगा और प्राणायाम को भी शामिल करें। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको एक लाइक तो अवश्य कीजिए, और अगर आपके साथ में, आसपास में, रिश्तेदारी में कोई लोग त्वचा की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप मेरा ये वीडियो उन्हें शेयर अवश्य कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।